सो हेलो गाइज़, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में भाई मैं बात करूंगा लॉजिकल मलिक के बारे में। लॉजिकल मलिक एक यूट्यूब चैनल है। ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है, लगभग 10-11 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं उसके। लेकिन काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है वो चैनल। और उस बंदे का भी इससे पहले एक और चैनल था जिसका कि नाम था ट्रैवलिंग विदाउट मनी। और उस चैनल की काफ़ी अच्छी रीच थी, लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे उस चैनल के। और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था वो चैनल, लेकिन किसी वजह से उस बंदे ने वो अपना चैनल बंद कर दिया। और उसके बाद उसने ये एक नया चैनल खोला है लॉजिकल मलिक करके। तो इस चैनल में बेसिकली वो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताता है, अपने करंट फेज़ ऑफ लाइफ के बारे में बताता है, क्या क्या उसने स्ट्रगल्स फेस किए अपने लाइफ में, क्या क्या सीखा है। वो सब शेयर करता है। लगभग 30 साल का बंदा होगा वो। और उस बंदे ने एक्चुअली अपनी जॉब छोड़ दी। वो कॉर्पोरेट जॉब में था, लेकिन उसको जॉब वगैरह नहीं करनी थी, प्रॉपर ट्रैवलिंग में जाना था। तो जॉब वगैरह उसने छोड़ दी। और सिर्फ जॉब ही नहीं, उसने अपनी फैमिली और अपना घर भी छोड़ दिया है। क्योंकि ये सारी चीज़ें वो अपने वीडियो में बताता है कि उसको शादी वादी नहीं करनी थी, बस ट्रैवलिंग ही करना था अपनी लाइफ में और अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। तो लेकिन उसके घर वाले जो थे वो उसको शादी का प्रेशर बना रहे थे काफ़ी ज़्यादा। और हर तरीके से वो उसको शादी करवाना चाह रहे थे। तो जिसकी वजह से उसने अपना घर वगैरह छोड़ दिया। और करेंटली वो ऋषिकेश और उत्तराखंड, हिमाचल इस साइड में पूरा घूमता रहता है और वीडियो वगैरह बनाता है। तो हाँ, उस बंदे ने अभी कुछ दिन पहले एक शॉर्ट अपलोड की थी, शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे, जिसमें कि उसने बताया था कि उसके घर वालों ने रिसेंटली जो प्रॉपर्टी है सारी, घर वगैरह, वो उसके बड़े भाई के नाम कर दिया और लॉजिकल मलिक के नाम कुछ भी नहीं किया। और इसके पीछे उसके घर वालों ने जो लॉजिक दिया उसको, वो ये बताया कि उसके बड़े भाई ने शादी की है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहा है, तो इसलिए सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। लॉजिकल मलिक ने शादी नहीं की है और सिर्फ घूम रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है, इसलिए उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं की थी। ये उसके पेरेंट्स ने उसको लॉजिक दिया उसको प्रॉपर्टी ना देने के पीछे का। तो लॉजिकल मलिक बता रहा था कि ऐसा उसको कोई लालच नहीं है प्रॉपर्टी वगैरह का, उसको चाहिए भी नहीं थी प्रॉपर्टी। बस ये चीज़ वो शेयर करना चाह रहा था वीडियो पे, तो उसने उसको लेके एक वीडियो बनाया था। तो इससे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो कि जनरली इंडिया में लोग अपनी लाइफ में किसी ना किसी टाइम पे फेस करते ही हैं। इंडिया में जितनी शादियाँ होती हैं, ज़्यादातर हिंदू शादियाँ, उसमें ज़्यादातर प्रेशर बना के ही करवाई जाती हैं वो शादियाँ। काफ़ी लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले उन पे प्रेशर बनाते हैं और कई कई तरीके के लॉजिक देते हैं, कई कई तरीके के रीज़निंग देते हैं। हर तरीके का, मतलब उसको लालच दिया जाता है, उसको डराया जाता है कि उसको फ्यूचर के लिए कि भाई अगर शादी नहीं करोगे तो अकेले रह जाओगे, क्या करोगे, अकेले बीमार पड़ जाओगे तो क्या करोगे। मतलब इस टाइप से हर तरीके से उसको कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि वो किसी तरीके से शादी कर ले। इन्हीं रीज़न्स में एक रीज़न पेरेंट्स जो देते हैं अपने लड़के को, वो ये बताते हैं उसको कि भाई हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं, इसलिए हम तुमको शादी करने को बोल रहे हैं। और हमें पता है कि जो शादी नहीं करते उनको लाइफ में कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। हम नहीं चाहते कि तुमको कोई मुश्किल झेलनी पड़े, हम तुम्हारा भला ही सोचते हैं, इसलिए हम तुमको शादी करने को बोल रहे हैं। ये एक लाइन बहुत बोलते हैं पेरेंट्स अपने लड़के को। और ये चीज़ लॉजिकल मलिक के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी लॉजिकल मलिक को बहुत बोला था कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं, इसलिए हम तुमको शादी करने को बोल रहे हैं। तो ये चीज़ अब लॉजिकल मलिक बता रहा था कि मतलब ये चीज़ आप देखो कैसे गलत साबित हो जाती है। क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, राइट। अगर सच में उसके पेरेंट्स जो है वो लॉजिकल मलिक का भला चाह रहे होते, तो वो ये सोचते कि भाई इस बंदे ने शादी नहीं की, ये बंदा अकेले घूम रहा है, इसको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए, इसलिए थोड़ी प्रॉपर्टी इसके नाम भी करनी चाहिए, राइट। अगर सच में उसके पेरेंट्स के मन में लॉजिकल मलिक के लिए भला होता, अगर वो सच में उसका भला साथ चाहते, तो वो उसको प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत हिस्सा ज़रूर देते, राइट।
ताकि उसकी फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प हो जाए, उसको ज़िंदगी में ज़्यादा मुसीबतें नहीं झेलनी पड़े, इसलिए वो उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा ज़रूर देते हैं, अगर वो उसका सच में भला चाह रहे होते तो। लेकिन वो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा उसको नहीं दिया, और उसके पीछे का रीज़न ये दिया कि भाई तुमने शादी नहीं की इसलिए हमने तुमको कोई प्रॉपर्टी नहीं दी। इस चीज़ से ही ये आप समझ सकते हो कि सच में उसके पेरेंट्स उसका भला नहीं चाह रहे थे, राइट। अगर सच में भला चाह रहे होते तो उसको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देते। तो यही चीज़ है कि आप समझ सकते हो इस चीज़ से कि सच में उसका भला नहीं चाह रहे थे, बस उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि आप किसी तरीके से उसको शादी में के बंधन में बांध दिया जाए, और इसीलिए वो एक लाइन बोल रहे थे कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन सच में उसका वो भला नहीं चाहते थे। तो इसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि कई सारे लोग जो हैं, जो वो प्रेशर झेलते हैं शादी के टाइम पे, और उनको कई सारे झूठ बोले जाते हैं, अपने पेरेंट्स के द्वारा ही कई सारे झूठ बोले जाते हैं। और ये बात मतलब मेरे को भी रियलाइज़ होती है कि ये बात सही है कि पेरेंट्स जो हैं वो, उनका भी कुछ ना कुछ मतलब बेनिफिट छुपा होता है, उनका भी कुछ ना कुछ मोह छुपा होता है आपकी शादी करवाने में। उनको भी कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहिए होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में पूरा इन्वेस्ट किया है आपके ऊपर, तो रिटर्न उनको भी चाहिए होता है, इसलिए वो आपको शादी करवाना चाह रहे होते हैं। एक्चुअल में उनको आपकी खुशी से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। ये मतलब थोड़ा-सा कड़वी लग सकती है बात, लेकिन कहीं न कहीं ये बात थोड़ी सच है। और इस बात से मतलब ये जो लॉजिकल मलिक वाली बात है, उससे भी आप देख सकते हो, इस चीज़ को समझ सकते हो। तो इंडिया में जो मतलब एक टाइम पे कई लोग ये प्रेशर झेलते हैं अपनी लाइफ में, ख़ासकर वो लोग जो शादी नहीं करना चाहते, उनको घर वालों से प्रेशर आता है, और उनके घर वाले कई कई तरीके की टैक्टिक्स अपनाते हैं उसको कन्विंस करने में, और वो इस चीज़ को समझ सकता है कि ये सारे कई सारे झूठ होते हैं जो उसके सामने परोसे जाते हैं। तो ये चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। और